हेलो गाइस, वेलकम टू जीके टारगेट यूट्यूब चैनल। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए यूपी के प्रमुख मेले, उत्सव और नृत्य को देखेंगे। आज कंप्लीट क्लास ये होने वाला है। हर एक वो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है जो कि आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि साथियों आप लिख के ले लो, इस टॉपिक से आपको पेपर में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे और मैंने वो हर एक क्वेश्चन ऐड किया है जो आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो देखिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुंभ का जो मेला है ये साथियों प्रयागराज या तो इलाहाबाद, दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन देगा, वो आपको टिक करना है। याद रखना, प्रयागराज या इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के मेले के बारे में आपको बता दें तो कुंभ का जो मेला है ये प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में आयोजित होता है और भारत में कुल 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, और याद रखना ये जो कुंभ का मेला है साथियों, देखिए बृहस्पति ग्रह जो है ना, बृहस्पति द्वारा पूर्ण की गई प्रत्येक परिक्रमण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वो 4 जगह कौन कौन सा है? तो एक तो आपका हो गया इलाहाबाद या प्रयागराज, जो कि साथियों गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। वहीं पर ये उत्तर प्रदेश में आपका कुंभ का मेला लगता है। उसके बाद जो है कुंभ का मेला दूसरे नंबर पर कहाँ लगता है? तो याद रखना दूसरे नंबर पर कुंभ का मेला जो है ये हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, ये भी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तीसरा जो कुंभ का मेला है वो महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। और चौथा जो आपका कुंभ का मेला लगता है ये साथियों याद रखना उज्जैन में लगता है। उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और देखिए अभी इस वर्ष यानी 2024 में जो है ना, 2024 में प्रयागराज में माघ मेला आयोजित होगा। माघ मेला, ठीक है, माघ मेला जो कि 15 जनवरी से, देखिए अभी 15 जनवरी 2024 से लेकर ये जो है ना 8 मार्च 2024 तक रहेगा, याद रखना। और इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में अगला यानी अब आने वाले समय में, मतलब कब जो है पूर्ण रूप से कुंभ मेला का आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिएगा 2025 में। ठीक है, 2025 में अभी प्रयागराज में अगला कुंभ मेला लगेगा। चलिए आगे देखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है, देखिए सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो याद रखना ये सुलह कुल उत्सव जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा में। आगरा आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित होता है? ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो गढ़ का मेला है ये प्रत्येक वर्ष जो है साथियों याद रखना गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित होता है। गढ़मुक्तेश्वर जो कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो हापुड़ जिला है ना, हापुड़ में ही स्थित है ये गढ़मुक्तेश्वर, जहाँ पर गढ़ का मेला आयोजित होता है। याद रखना, इसको गढ़मुक्तेश्वर मेला के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नककटैया मेला ये कहाँ पर लगता है? यानी उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला ये कहाँ पर लगता है? तो याद रखिएगा वाराणसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला ये वाराणसी में आयोजित होता है, याद रखिए वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? तो साथियों याद रखना है आपको वृंदावन में, वृंदावन मथुरा में। ठीक है, और वैसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आपको बाद में बताएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? यही क्वेश्चन बताने वाला था इससे पहले। देखिए तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में या किस जिले में सबसे अधिक मेले लगते हैं? तो याद रखना मथुरा में। और कितना मेला? तो टोटल 86 मेले हैं जो कि साथियों मथुरा में आयोजित होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो सबसे अधिक मेला कहाँ पर लगता है? तो मथुरा, याद रखना है आपको। आगे देखिए, नेक्स्ट है सैयद सलार मेला ये कहाँ लगता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जगह है जहाँ पर सैयद सालार मेला आयोजित होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए बहराइच में। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ये मेला आयोजित होता है साथियों, सैयद सालार मेला, याद रखना। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अभी आपको मेले के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे इसी क्लास में। ठीक है, अभी और भी मेले, आपको जितने भी मेले हैं सारा सब कुछ बताएंगे। कुछ लोक नृत्य देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सी है? तो याद रखिएगा नौटंकी। देखो यहाँ आपका करेक्ट आएगा नौटंकी, याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है।
आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। तो भाई देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जो कि साथियों ब्रज क्षेत्र का है। तो याद रखना चरकुला नृत्य। ये जो चरकुला लोक नृत्य है ना, ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का है। तो याद रखना ब्रज क्षेत्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना, आपको याद रखना है, ये जो चारकुला नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो बिरहा भी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, कजरी भी है और रसिया भी है। ढोला मारू जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ढोला मारू। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में कहार जाति द्वारा किया जाने वाला चौरसिया नृत्य निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ये कहार जाति द्वारा किया जाने वाला जो चौरसिया नृत्य है ये किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो याद रखना करेक्ट आएगा जौनपुर में। जौनपुर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी जौनपुर। आगे देखिए ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए फरवरी महीने में ये ताज महोत्सव आयोजित होता है और कहाँ पर आयोजित होता है। तो याद रखना करेक्ट आएगा आगरा में। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल है ना, तो ताज महोत्सव ये आगरा में ही आयोजित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है किस क्षेत्र का। भी मैंने बताया था आपको साथियों कि चरकुला जो है ये उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि का एक लोक नृत्य है। तो इसका आंसर आप क्या बताओगे, ब्रजभूमि। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका राइट होगा, ब्रजभूमि। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत इनमें से कौन सा है। तो देखिए इनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख लोकगीत है। तो याद रखना बिरहा। बिरहा जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है। तो याद रखना लठमार होली का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है। तो भाई बरसाना में। तो बरसाना यहाँ आपका करेक्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखना बरसाना में। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा कौशाम्बी में। तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। आगे देखिए नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है। तो ध्यान से देखना इनमें से कौन सी नृत्य शैली है जो कि उत्तर प्रदेश की देन है। तो कथक नृत्य शैली राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक। याद रखना कथकली केरल का है, ओडिसी उड़ीसा राज्य का है, लेकिन ये जो कथक नृत्य शैली है इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश राज्य से ही हुई है, याद रखना। आगे देखिए ढोला लोकगीत निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रचलित है। तो आगरा मेरठ में। आगरा मेरठ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा मेरठ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरण भगत निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में ये जो पूरण भगत है ये क्या है। तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा लोकगीत। एक उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख लोकगीत है ये, याद रखना पूरण भगत। ठीक है, आगे देखिए बिरहा। देखिए बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाई याद रखना कर्मा नृत्य। ये जो कर्मा नृत्य है ना ये मिर्जापुर जिले में उत्तर प्रदेश के देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो कर्मा अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में कर्मा कहाँ पर या उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो याद रखना मिर्जापुर जिले में। ठीक है, चलिए अब प्रसिद्ध मेले के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इधर मेलों का नाम होगा और इधर नगर की कहाँ पर वो मेला आयोजित होता है। ध्यान से देखना हर चीज़ जो है कंप्लीट आपको कर देंगे। इसमें क्या होगा कि ऐसे आपको जो है ना क्वेश्चंस याद रहेंगे, जल्दी से आप पढ़ पाओगे, नहीं तो फिर क्लास जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखो मेला, प्रमुख मेला जैसे कि मकनपुर का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है। तो याद रखना मकनपुर का मेला कहाँ पर लगता है। तो कानपुर देहात में। याद रखिए कानपुर देहात में मकनपुर मेला आयोजित होता है। इसके अलावा राम बारात मेला, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। राम बारात मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है। तो याद रखना राम बारात मेला यूपी में आगरा में आयोजित होता है, यूपी के आगरा में। ठीक है, इसके अलावा ताज महोत्सव मैंने बताया आपको अभी कि आगरा में आयोजित होता है। आगे देखिए नवरात्रि मेला जो है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है। तो भाई नवरात्रि मेला कहाँ पर लगता है। याद रखना आगरा में। इसके अलावा देखिए प्रसिद्ध कैलाश मेला, कैलाश मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है। तो याद रखना आगरा में। कब लगता है ये।
तो सावन महीने के तीसरे सोमवार को प्रतिवर्ष ये मेला आयोजित होता है आगरा में। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, कैलाश मेला यूपी में कहाँ पर लगता है, तो आगरा में लगता है। ठीक है, कब, तो सावन महीने के तीसरे सोमवार को हर साल। आगे देखिए, गणगौर मेला, तो उत्तर प्रदेश में ये जो गणगौर मेला है ये कहाँ पर लगता है, तो ये भी आगरा में ही लगता है, याद रखना, आगरा में। ठीक है, दादरी मेला यूपी में कहाँ पर लगता है, तो भाई दादरी मेला जो है ये उत्तर प्रदेश के बलिया में लगता है, याद रखिएगा, कहाँ पर, तो बलिया में। रामनवमी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है, तो रामनवमी मेला जो है ये श्री राम जी की जो जन्मभूमि है अयोध्या में आयोजित होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नवरात्रि मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है, तो विंध्याचल मिर्जापुर में, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी मैंने नवरात्रि मेला आपको बताया आगरा में भी लगता है। इसके अलावा नवरात्रि मेला आपका मिर्जापुर में भी लगता है। कुंभ का मेला ये कहाँ पर लगता है, तो प्रयागराज में, प्रयागराज या इलाहाबाद में, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। अभी मैंने बताया अभी जो है 2025 में पूर्ण कुंभ मेला लगेगा प्रयागराज में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है अर्धकुंभी मेला, अर्धकुंभ है ना, अर्धकुंभी मेला जो है ये कहाँ लगता है, तो प्रयाग में ही लगता है, यानी प्रयागराज में ही। कब लगता है, तो प्रयाग के कुंभ के 6 वर्ष उपरांत। ठीक है, ये मेला जो है आयोजित होता है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, तो फिर बटेश्वर मेला ये आगरा जिले के बटेश्वर में लगता है प्रतिवर्ष, याद रखिएगा। इसके अलावा गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो गढ़ मुक्तेश्वर मेला अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में लगता है। ठीक है, गढ़ गंगा का मेला जो है ये प्रतिवर्ष लगता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है, नौचंदी मेला जो कि मुगलों के समय से जो है आयोजित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख मेलों में से 1 नंबर पर है ये नौचंदी मेला, याद रखना। कहाँ पर लगता है, तो मेरठ में लगता है, प्रत्येक वर्ष लगता है नौचंदी मेला, याद रखना। इसके अलावा दशहरा मेला जो है ना, देखिए दशहरा मेला ये आगरा मथुरा में खास तौर पे प्रचलित है, और आगरा मथुरा के अलावा वैसे सर्वत्र मनाया जाता है, यानी पूरे जो है ना प्रदेश में मनाया जाता है दशहरा मेला, याद रखना। इसके अलावा लठमार होली मैंने आपको बताया साथियों कि लठमार होली जो है बरसाना में मनाया जाता है। देखिए नंदगांव के निकट बरसाना में प्रतिवर्ष होली पर ये लठमार होली मनाया जाता है, और ये बरसाना कहाँ है, तो मथुरा में, याद रखना, मथुरा जिले में। अगला क्वेश्चन है बल सुंदरी देवी मेला ये कहाँ पर लगता है, तो याद रखना अनूप शहर में। आगे देखिए कंपिल ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, तो कंपिल ये बांदा में स्थित है। इसके अलावा देवी पाटन का मेला ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है, तो गोंडा में, याद रखिएगा। इसके अलावा श्रावणी व जन्माष्टमी का मेला जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है, तो याद रखना मथुरा में जन्माष्टमी का मेला लगता है। ठीक है, श्रावणी व जन्माष्टमी का। इसके अलावा देखिए हरिदास जयंती मैंने आपको बताया कि वृंदावन में लगता है, प्रत्येक वर्ष, अभी तो बताए थे स्टार्टिंग में ही। इसके अलावा देव मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है साथियों, देखना, तो देव मेला जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है, तो बाराबांकी में, याद रखिएगा, बाराबांकी। इसके अलावा सैयद सलार मेला भी मैंने आपको बताया कि ये बहराइच में आयोजित होता है, और देखिए ये अयोध्या फैजाबाद ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए गोला गोरखनाथन, देखिए गोला गोरख आपका ना गोकरनाथ का मेला ये आपका कहाँ लगता है, ये गोरखनाथ होगा। ठीक है, गोरखनाथ, यहाँ पर गोरखनाथ होगा आपका, जो कि खीरी में आयोजित होता है। इसके अलावा नैमिषारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये सीतापुर में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ढाई घाट जो है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर भी मेला आयोजित होता है ढाई घाट का मेला, तो ये शाहजहाँपुर में स्थित है। इसके अलावा माघ मेला कहाँ लगता है, तो अभी मैंने बताया माघ मेला साथियों, जो कि अभी 2024 में 15 जनवरी से आयोजित होगा, ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आयोजित होता है। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण मेले हैं वो मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं, एक बार क्विक रिविजन फिर से कर लेते हैं। जैसे कि देखो रामनवमी मेला अयोध्या में। इसके अलावा शाकंभरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है, तो शाकंभरी देवी का मेला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लगता है, सहारनपुर में, याद रखना। देखिए गोविंद सागर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है, तो अंबेडकर नगर में, याद रखना। राम बारात आगरा में मैंने बताया। इसके अलावा देखो खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है, तो खिचड़ी मेला गोरखपुर में आयोजित होता है, याद रखना। श्रावणी मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो फर्रुखाबाद में, याद रखिएगा। सोरो मेला, देखिए सोरो मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है, तो कासगंज में, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए रामनगरिया मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो फर्रुखाबाद में, याद रखिएगा। रामायण मेला कहाँ पर आयोजित होता है, देखिए तो उत्तर प्रदेश में रामायण मेला जो है ना ये चित्रकूट में आयोजित होता है, याद रखना। और कैलाश मेला मैंने आपको बताया अभी आगरा में प्रत्येक
देखिए प्रतिवर्ष श्रावण महीने के तीसरे सोमवार को मनाया जाता है। इसके अलावा परिक्रमा मेला जो है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है, तो अयोध्या में ही परिक्रमा मेला आयोजित होता है। कबीर मेला कहाँ पर आयोजित होता है उत्तर प्रदेश में साथियों, तो मगहर में, जो कि संत कबीर नगरी में, याद रखिए संत कबीर नगरी मगहर में कबीर मेला आयोजित होता है। देवी पालन, देखिए देवी पाटन मेला कहाँ पर लगता है, तो देवी पाटन मेला ये बलरामपुर में लगता है उत्तर प्रदेश में, याद रखना। कालिंजर मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो साथियों यूपी में कालिंजर मेला जो है बांदा में आयोजित होता है। इसके अलावा देखिए बल सुंदरी देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो बल सुंदरी देवी का मेला अनूप शहर में आयोजित होता है। गोला, देखिए ये था ये गोला गोकर्णनाथ का मेला, ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो लखीमपुर खीरी में, याद रखिएगा। आगे देखिए ढाई घाट मेला, ढाई घाट मेला कहाँ पर लगता है, शाहजहांपुर में। मकनपुर का मेला फर्रुखाबाद में। देवा मेला बाराबांकी में। नौचंदी मेला मेरठ में, मैंने आपको बताया, एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चंस जो है हमेशा के लिए आपको याद हो जाए क्लास में ही। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में मैंने बताया आपको। कुंभ मेला प्रयागराज में। बटेश्वर मेला आगरा में। नैमिषारण्य मेला, नैमिषारण्य सीतापुर में लगता है, ठीक है। इसके अलावा कंपिल मेला ये बांदा में आयोजित होता है। सैयद सालार मेला बहराइच में। देवछठ मेला कहाँ पर लगता है, तो दावजी में, मथुरा में, याद रखना। देवछठ जो है ना ये दावजी मथुरा में आयोजित होता है। नवरात्रि मेला आगरा में मैंने आपको बताया। और गोविंद साहब मेला जो है ना ये देखो अतरोलिया में मनाया जाता है, आजमगढ़ में। अतरोलिया आजमगढ़ में मनाया जाता है। तो साथियों आप फटाफट पढ़ सके इसीलिए मैंने जो है एक लाइन में आपको ये मेलों के बारे में बताया। कुछ क्वेश्चन आपको MCQ भी कराएं। बाकी आपको आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्लास अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए